झुंझुनू के मेहरादासी गांव के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा आज नम आंखों से हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। कल तड़के जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज सुबह शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह मंडावा पहुंची, जहां पर फूलों से सेना के ट्रक में सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह के द्वारा गांव मेहरादासी रवाना किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा गाड़ी और बाइक के साथ शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति के गाने गूंजे। करीब 1.5 घंटे में यह तिरंगा यात्रा मेहरादासी गांव पहुंची, जहां पर शहीद वीरांगना सीमा के अलावा परिवार के सदस्यों ने शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा के अंतिम दर्शन किए। इसके अलावा पार्थिव देव अंत्येष्टि की गई, जहां पर सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, सांसद ब्रजेंद्र ओला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, फतेहपुर विधायक हाकम अली, चौमू विधायक शिखा मील बराला, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधिच, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मामंडिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों तथा जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी सहित अन्य अधिकारियों व ग्रामीणों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा व अन्य मंत्रियों ने राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता का चेक शहीद वीरांगना को दिया और आश्वस्त किया कि पूरी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। इससे पहले एयरफोर्स से आई टुकड़ी ने और पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीण छतों पर चढ़ गए और सुरेंद्र कुमार अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम संस्कार के वक्त पूरा गांव भावुक हो गया। अपने शहीद पति के अंतिम दर्शन के बाद बेसुध हो गई, जिसे महिलाओं ने संभाला। इधर शहीद की शहादत पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान पूरे विश्व का ऐसा देश है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। भारत के आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, आतंकवादियों को सौंपने की हामी भरी और अलग अलग देशों के पास सीज फायर के लिए गया, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो फिर से हमला किया। इस खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। वहीं मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सैनिक के बलिदान के बराबर ही उसका परिवार भी देश के लिए बलिदान करता है, इसलिए हमेशा सरकार शहीद परिवार के साथ रहेगी। आज हमारे के लाल सुरेंद्र मोगा जी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है, उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहां आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। जरूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका जबरदस्त जो है, मैं कहना चाहूँगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है कि आतंक की जो प्रकाष्ठा है, जो लगातार पाकिस्तान वहाँ से आतंकी हमले करवाता है, सेना के ऊपर लगातार बॉर्डर के ऊपर हमेशा छुटपुट घटनाएं करता रहता है, गोलीबारी करता रहता है। कल सीज फायर का जब अनाउंस हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का काम किया है। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। आतंक का जो है सफाया होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा सैनिक जो है
वो किसी एक परिवार का, एक जाति का, एक धर्म का न होकर पूरे हिंदुस्तान का शहीद है। हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार का वो ध्यान रखें, उसको इज्जत और मान सम्मान दें। आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। आज यहाँ झुंझुनू में, यहाँ हम जो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से जो लाखों नौजवान देख रहे होंगे, उनका भी एक मन में संकल्प होगा कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि पूरा देश सलामी दे रहा। उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है, अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पूरे देश भर में झुंझुनू वो जिला है जहां सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी इसी जिले से हुए हैं। देश की सीमाओं पर देशवासियों की रक्षा करते हुए झुंझुनू के लाल ने, सुरेंद्र सिंह मोगा जी ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, एक बार फिर पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, उनके परिवार के साथ में खड़ा है। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और अविस्मरणीय भी है। जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी उम्र में न सिर्फ झुंझुनू का नाम किया बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम किया है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। पूरा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। भारत माँ के वीर सपूत वायुसेना के जांबाज सिपाही सुरेंद्र कुमार मोगा जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हम सब उनके इस बलिदान को सत सत नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सब और गांव और समाज के सभी लोग मिलकर सदैव इस परिवार के सुख दुख में सहयोगी रहें, ये मेरी सभी से अपील है। ये अत्यंत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में जिस परिवार का चिराग देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया, उस परिवार के वियोग के साथ हम सब सम्मिलित हैं। हमें भी अत्यंत दुख है। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, कोई मिसाइल अस्पताल पे उसका टुकड़े गिरे, जिससे हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ चोटिल भी हुए, कोई शहीद, ये हमारे सैनिक भी उसमें शहीद हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ में खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, इस पीड़ित दुखी परिवार के साथ हम सब दुखी हैं। ये पाकिस्तान की आदत है। ये पाकिस्तान पर भरोसा करना भी मैं सोचता हूँ कि दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, अपने अपराधियों को सरेंडर करने का निर्णय किया और सीज़फायर के लिए कई देशों से उसने रिक्वेस्ट करी और फिर हमारे नेतृत्व ने भी इसको स्वीकार कर लिया, फिर भी उसके बाद उल्लंघन किया। तो ये तो शर्मनाक बात है। छद में युद्ध वो करता आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि अब अपनी आदतों से बाज आए, नहीं तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कि हमारे शेखावाटी के सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के
पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है। और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है कि जो शहीद हुए हैं वो हमेशा एक इतिहास लिख के जाते हैं और वो इतिहास अजर और अमर होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे समय में हमें प्राउड भी है और हमारे बीच में से सुरेंद्र कुमार जी के जाने की दुख तकलीफ भी है। तो इसके परिवार के हम लोग साथ हैं, यही बात मैं आज कहना चाहूँगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। एक नया अफसाना, शहादत का अफसाना आज इस वीर भूमि से फिर निकला है। शेखावाटी का बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बानी देता रहा है। वतन पर मर मिटना यहाँ की पुरानी परंपरा रही है और सुरेंद्र कुमार जी ने जिस शौर्यता से इस भारत के लाल ने जो बहादुरी दिखाई उसके लिए हम सबको गर्व है। और भारत की सेना इसीलिए सुरक्षित है। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का अंत सुनिश्चित है।